पुरुषोत्तमम् संतोष सुख। ये संतोष सुख क्या है? संतोष क्या है? संतोष का मतलब है परिपूर्ण, परिपालन, परिरक्षण। जहां संपूर्ण रूप से सत्य की रक्षा की जाती है, वही एकमात्र संतोष ही है। संतोष ही सुख मूलम। ये संतोष सुख का मूल है। अब ये संतोष क्या है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। संतोष में स है और स सत्य को रिप्रेजेंट करता है। सत्य का संरक्षण, सत्य का परिपूलन, सत्य का परिपालन करते हुए चलना हमें सत्य राह की ओर ले जाती है। और जब हमारी भौतिक जगत के ये इंद्रिय युक्त शरीर जब ये सत्य के परिपूर्ण करते हुए जब आगे बढ़ता है, तो इसका जो परिणाम होता है वो परिणाम सुखद होता है। अर्थात दो तरह के चलन होते हैं। एक इंद्रिय मुखीन चलन अर्थात प्रवृत्ति मुखीन चलन, और एक चलन होते हैं इष्ट मुखीन चलन या मंगल मुखीन चलन या पृष्ठ मुखीन चलन। तो ये जो हमारी चलन होती हैं, जब जब हम प्रवृत्ति के दास बन करके चलने का प्रयास करते हैं, तभी तभी हम अंधकार में पहुंचते हैं। वहां दुख, कष्ट, ये सारे चीज हमें प्राप्ति होती है। और जैसे जैसे हम आलोक की ओर, प्रकाश की ओर चलने का प्रयास करते हैं, अर्थात ये जो प्रवृत्ति मुखीन चलन को त्याग करके जब हम सत्य और सत्ता के पीछे चलने का प्रयास करते हैं, तब हमें अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ मिलता है। साधारणतः इस जगत में सबसे पहला लड़ाई भौतिकवादी तत्व को लेकर के है। इस जागतिक वस्तु के प्रति आकर्षण प्रत्येक व्यक्ति का है, और इस भौतिक जगत के जो आकर्षण है, उस आकर्षण से मुक्ति पाना ही जीवन साधना का पहला कदम है। तो इस जीवन साधना के पहले कदम में जब हम अपने को सफल, सार्थक बना पाते हैं, तभी ही ये समझा जाता है कि हमें धर्म राज्य में प्रवेश करने का अधिकार जन्म लिया है। तब हम क्या कर सकते हैं? वर्तमान महाकुंभ चल रहा है, इस महाकुंभ में हम डुबकी लगा सकते हैं। इस महाकुंभ में अपने पाप को जला सकते हैं, धो सकते हैं। और यहाँ पर एक शब्द आते हैं कि मृत्यु का उत्सव। ये जो उत्सव है, ये जो महाकुंभ का जो अमृत उत्सव चल रही है, इस उत्सव को अगर हम एक शब्द में कहे, मृत्यु का उत्सव। मृत्यु का उत्सव का अर्थ क्या है? इस मृत्यु का उत्सव का अर्थ समझना पड़ेगा कि आइए से महाकुंभ में हम जब नहाएंगे और नहाने के साथ साथ हमारे अंदर की जो अवगुण है, वो अवगुण को इस तरह से धो डालेंगे कि दोबारा वो अवगुण हमारी इस देह को स्पर्श ना कर पाए। तो ये जो अवगुण है, अवगुण को का नाश करने का नाम ही है मृत्यु। और ये जब नाश होने के बाद जीवन में एक उत्सव की तरह आनंद उपज लेता है, और उस आनंद को ही कहते हैं
मृत्यु का उत्सव। यह दूसरी तरह से हम इसे समझ सकते हैं। मृत्यु का उत्सव का अर्थ क्या है? मृत्यु का उत्सव का अर्थ ये है कि हमारे अंदर इस भौतिक जगत के प्रति जितना आकर्षण है, जितना खिंचाव है, जितना जुड़ाव है, वो सारे खिंचाव जुड़ाव वो सब इस अमृत महाकुंभ में नहाने के बाद वो ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश किया और उस ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर वो दिव्यता आई और उस दिव्यता से दिव्य दृष्टि आई और उस दिव्य दृष्टि से हम वास्तविकता को समझने में समर्थ हो पाए कि वास्तव में इस महाकुंभ का जो स्नान है हमारी जीवन के अंदर अवगुण को धुलने के लिए है। हमारे जो अवगुण हैं उस अवगुण को नष्ट करने के लिए हैं और ये अवगुण नष्ट करने के लिए अनेकों जरिया होते हैं। इसीलिए इस नवगुण रूपी से कहते हैं मृत्यु का ये उत्सव है। और हम मृत्यु किसे कहते हैं? मृत्यु का अर्थ है अज्ञानता, और अज्ञानता को नाश करने का जो उत्सव है उस उत्सव को मृत्यु का उत्सव भी कहा जाता है। तो ये मृत्यु किसका हुआ? अवगुण का नाश हुआ, सत्य का स्थापना हुआ। जहां अवगुण का नाश होता है सत्य का प्रादुर्भाव होता है और वहीं स्वर्ग राज्य का स्थापना होते हैं, वही प्रभु आनंद में विराज करते हैं। आइए दुनिया एक बार फिर सत्य युग का स्थापना करते हुए इस युग में हम एक दूसरे के साथ सहृदय के भावनाओं से अच्छे दृष्टि से ये जो संगम है, ये जो धरती है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी रूपी जो संगम है, इस संगम में एक दूसरे के साथ मिल करके उस आनंद का अनुभूति लाभ करें। वंदे पुरुषोत्तम।